मेरा नाम भदंत आनंद मास्टर है और मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ एवं बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। आज क्या कार्यक्रम है? आज का ये कार्यक्रम है, लगभग 8 वर्ष पूर्व मैं इस जगह पर आया था। मोहन रखैया और अन्य लोग बैठे थे जो उसका निर्माण करे, तो आप सहमत है? उन सबकी सहमति से मैंने ही इस बुद्ध विहार का शिलान्यास किया था। उसके बाद आज ये बनकर के तैयार है। मैं आगरा से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा शिलान्यास किया हुआ स्थान आज भव्य बुद्ध विहार के रूप में खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुणरत्न बंते, जो इस जमीन का फाउंडर थे, जिन्होंने देश में अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को जगाया, विशेषकर गुजरात में जगाया। जहां जहां मैं कार्यक्रम करता था वहां वहां गुणरत्न बंते को मैं देखता था। वो बहुत ही एकाग्र चित्त से मुझे सुनता था और मुझसे बोलता था, आप जो कुछ कहते हैं सही है। आधुनिक काल में मैं ये कहूंगा कि ये राजकोट के लोग, जिन्होंने निष्ठा, लगन, परस्पर एक दूसरे पर विश्वास करके जो ये भव्य निर्माण में सहयोग प्रदान किया है, यही कहना चाहिए पोरबंदर का बंते प्रज्ञा रतन, जो गुजरात में चारों तरफ घूम करके धम्म देशना देते हैं, उन्हीं के यानी कहना चाहिए डायरेक्शन में या आने जाने से वो जूनागढ़ भी जाते हैं, जामनगर भी जाते हैं और यहाँ विशेषकर राजकोट में भी यानी प्रवास करते हैं। मैं कहूंगा कि यदि बाबा साहब के सिद्धांत पर चलकर हम बौद्ध में समाज की संरचना करना चाहते हैं, तो हमें अपने मतभेदों को बुलाकर एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा। ये क्यों कह रहा हूं? बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर उसके तमाम टुकड़े हैं। बाबा साहब ने आरपीआई की स्थापना की, तब बोलते थे का खा गा, काबले गुट, खोबरा गुट, गबई गुट। वो तीनों गुट खत्म हो गए, केवल अठावले, रामदास अठावले एक गुट को लेकर के आरपीआई को जीवित किए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम संविधान की बात चिल्लाते हैं, बाबा साहब की बात चिल्लाते हैं, कहते हैं बाबा साहब हमारे बाबा साहब। तुम्हारे बाबा साहब कैसे हो सकते हैं? बाबा साहब सारे विश्व के हैं। उन्होंने ह्यूमैनिटी का संदेश दिया, संविधान में सभी को समानता का हक दिया। जिन लोगों ने उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया, अस्पृश्यता की आग में उन्हें जलाया, कदम कदम पर उनका अपमान किया, आज उन्होंने संविधान की रचना करके जो लोग देख रहे हैं, सभी को समानता का हक दिया। किसी भी व्यक्ति के बीच में मतभेद व्यक्त नहीं किया। हम घृणा के भाव को त्याग कर डॉक्टर अंबेडकर से ये प्रेरणा लें कि अपने कर्म से, अपने त्याग से, अपने आदर्श से लोगों को जीतने का प्रयास करें। परस्पर एक दूसरे का अपमान करके, एक दूसरे से घृणा करके ना हम बुद्ध के संदेश को फैला सकते हैं, ना ही हम बाबा साहब के मिशन को पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा, ऐ गुजरात के लोगों, यदि तुम बाबा साहब में निष्ठा रखते हो, भगवान बुद्ध में निष्ठा रखते हो, जिस बुद्ध विहार को तुमने बनाया है, तो मिलकर के यहाँ वंदना करने आए या कार्यक्रम आयोजित करें। समय समय पर यहाँ संवाद का आयोजन करें, संवाद गोष्ठी का आयोजन करें, ध्यान प्रक्रिया को यहाँ अपनाएं, यहाँ स्कूल चलाएं, बच्चों को शिक्षा दें। तब सही माने में इस बुद्ध विहार का मतलब कहना चाहिए एक तरीके से साकार होगा। जिस बुद्ध विहार में एजुकेशन का सेंटर नहीं है, जहाँ एजुकेशन नहीं दी जाती है, बाबा साहब ने कहा एजुकेशन के बगैर हम मानसिक गुलाम हैं। हमारी गुलामी की जंजीर जब ही टूटेगी जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। शिक्षा से हम इतिहास को जानेंगे, सोशल सोसाइटी को जानेंगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि गुजरात के लोगों को बगैर किसी मतभेद के एक मंच पर आना चाहिए और एक मंच पर आकर के डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के अनुसार क्या उन्होंने बोला, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं यहाँ एक बात कहूंगा, ज्यों ज्यों शिक्षा का प्रसार हुआ, त्यों तो समाज के टुकड़े हुए। संगठन तो है ही नहीं। जब संगठन नहीं है, टुकड़े समाज के तमाम हो गए, तब संघर्ष क्या करेंगे? न ये बौद्ध हैं, न ये अनुसूचित जाति के हैं। अगर अनुसूचित जाति के हैं तो टुकड़ों में बचे हुए हैं। बौद्ध इसलिए नहीं है कि बौद्ध बनने से ये घबराते हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया और कहा, ऐ मेरे देश के लोगों,
मैं तुम्हें ऐसा धम्म दे रहा हूं, अगर तुमने उसे अपने जीवन में उतारा तो सारा विश्व का बौद्ध देश तुम्हारे साथ होगा, कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हें सपोर्ट करेगा। इसलिए विशेषकर इस बुद्ध विहार से जुड़े हुए लोग जिन्होंने इसका निर्माण किया है, या जो यानी रखैया के नेतृत्व में जिन लोगों ने विश्वास किया है, उस विश्वास को कायम रखते हुए सब मिलकर के भविष्य में इसका विकास करें और एजुकेशन का इसे सेंटर बनाए, ताकि सही मायने में यहाँ के लोगों को बाबा साहब और बुद्ध के दर्शन के संबंध में शिक्षा प्राप्त हो सके। अनंत सम्यक बुद्धि थेरो है। मैं ग्वालियर से रहने वाला हूँ, परंतु 10 साल से उत्तर प्रदेश झांसी BHL कंपनी के अंदर बुद्ध विहार है, वहाँ पर रह रहा हूँ। तो मैं वहाँ पर रह रहा हूँ। हमारा संघ अखिल भारतीय भिक्षु संघ के तहत हम कार्य कर रहे हैं। मैं बोध गया की मुक्ति आंदोलन कमेटी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। हम चाहते हैं कि भारत पुनः बौद्ध बने। भारत में बौद्ध धर्म जन का कल्याण करने का एक अच्छा मार्ग है, जिसमें समानता, सुसंगता, बंधुता और न्याय का संदेश दिया जाता है। हर मानव अमन चैन का जीवन जी सकता है, हर मानव सुख और शांति का जीवन जी सकता है। अगर भारत में पुनः बौद्ध धर्म आ जाए तो भारत प्राचीन काल कैसा आज भी विश्व का गुरु बन सकता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आपको, राजकोट वालों को, कि उनने भगवान बुद्ध का विशाल कार्य करने के लिए यहाँ बहुत विशाल बौद्ध एक केंद्र बनाया जा रहा है, बौद्ध विहार बनाया जा रहा है। इसमें शिक्षा भी होगी, धम्म को भी पढ़ाया जाएगा, धम्म की लिपि पाली को भी पढ़ाया जाए। हर आदमी धम्म से अवगत होकर धम्म पर जीवन जीने लगे, ऐसी हम आशा रखते हैं देश में। मैं बनते नागेश, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ मध्य प्रदेश। हम लोग राजकोट में बुद्ध विहार का और तथागत बुद्ध की मूर्ति के उद्घाटन के लिए उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। जिस विहार का शिलान्यास बदंत आनंद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ जी के द्वारा रखा गया था, आज उनकी ही देखरेख में कल की तारीख में उसका उद्घाटन भी उन्हीं के की देखरेख में होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी उपस्थित हो रहे हैं। तो हम लोग उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इधर आए हैं और ये कार्यक्रम भव्य हो, अच्छा हो, सुंदर हो, पूरे गुजरात का एक शिक्षा का केंद्र बने, जैसा बंते जी ने कहा है। मैं भी वही बात, उनकी बात का समर्थन करते हुए उसकी पुष्टि कर रहा हूं। उसी प्रकार का शिक्षा का केंद्र होना चाहिए जो बुद्ध के काल में बौद्ध विहारों के शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, वैसा ही गुजरात की धरती पर हो और गुजरात की धरती के सभी बुद्धिस्ट अम्बेडकरी अनुयायी इस बुद्ध विहार से प्रेरणा लें। મારું નામ જીતેન્દ્ર પ્રજ્ઞાવાલ। આજનો જે કાર્યક્રમ છે એ બોધિસત્વ આંબેડકર બૌદ્ધ વિહાર જેનું ઉદઘાટન પ્રસંગે પૂર્વ સંધ્યા નિમિત્તે અમે હાજર થયા છે। આ જે ડોક્ટર બોધિસત્વ આંબેડકર બૌદ્ધ વિહાર છે એ એક બૌદ્ધ ધર્મનું તો મોટું બધું એક આસ્થાનું કેન્દ્ર તો બનશે, સાથે સાથે એ જીપીએસસી યુપીએસસી જેવી પરીક્ષાઓની તૈયારી માટેનું કેન્દ્ર બનશે અને સાથે સમાજ ઘડતર, સમાજ પરિવર્તન માટેનું પણ કેન્દ્ર બનશે અને અહીંયા લાખો વિદ્યાર્થીઓ જે અહીંયા કોઈ પણ પરીક્ષાઓ છે તો એની રહેવા જમવા ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા પણ અહીંયા સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે અને સમાજ પરિવર્તનની દરેક પ્રવૃત્તિઓ અહીંયા થાય છે।